अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने ही स्वरूप को जान रहे हैं और बहुत से संदेहों का हमने निवारण किया है और धीरे धीरे एक चित्र उभर रहा है। हमारे सामने एक दृश्य है जो खुलता जा रहा है कि जहां हम अपने ही स्वरूप को पहचान रहे हैं। कहा कि सबसे दुर्लभ है स्वयं को पा लेना, क्योंकि 10 इंद्रियां बाहर भागती है और मैं स्वयं इनके विपरीत बैठा हूं। तो मेरा मुझको पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। इसी प्रक्रिया में हम शब्दों से भी परिचित हुए हैं और हमने बारंबार अपने आप को ही खोजा है वेद की इन पावन ऋचाओं में। हमारे संदेह बढ़ते रहे हैं और उसके उत्तर भी हमें मिलते रहे। धीरे धीरे हम स्पष्ट होते जा रहे हैं। हमने जानना चाहा कि मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा। यह आत्मा शब्द क्या होता है? हम बार बार इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा? तो हमने देखा कि वेद ने इसका हमको समुचित उत्तर दे दिया। सनातन धर्म ने इसी बात को स्पष्ट किया है अपने सारे धर्म के सारे वांग्मय में। कैसे? ये कहा कि न तो तू शरीर है और न ही आत्मा है, नाइदर, किन दोनों में एक भी नहीं। कार्य तो फिर मैं क्या हूं? मैं आत्मा भी नहीं हूं, क्योंकि आत्मा की तरह मुझे भोजन को रक्त में बदलना, आत्मा की भांति भस्मी को अन्न में लौटाना मुझे आता नहीं है। आत्मा की जैसा ज्ञान मेरे पास नहीं है। वो तो सचराचर का नियंता है। आत्मा ही तो है जो हर देह में शरीर को प्रकट कर रहा है और वही तो श्री राम का अवतार है जो घटघटवासी है। वो तो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? और इस प्रश्न को हमने अच्छे से विचार किया तो वेद ने कहा कि तू जीव है। क्या है? यही मेरा परिचय है। और क्योंकि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, अर्जन माने कलेक्शन, इकट्ठा करना, जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, जो सुनाया गया, जो 10 इंद्रियों से तूने ग्रहण किया, धीरे धीरे जो तेरी सोच समझ का स्वरूप हुआ वो इन इंद्रियों के द्वारा हुआ। तो इसलिए तू क्या है? जीव है और ऐन्द्र है। हाँ, ऋचा हम बार बार ऐन्द्र शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए कि ऐन्द्र शान सिंह रही सजितवानम सदा साम। तो कहा कि तू ऐन्द्र है, जीव है। न तो तू आत्मा है और न ही शरीर है। कहीं शरीर को ही मैंने महाभारत में एक रथ के रूप में दिखलाया है। रथ उसको कहते हैं जिस पर कोई बैठ के जा सके, और जीव जब इस शरीर में विराजमान है, इस रथ पर आरूढ़ है, तो शरीर रथ है, तभी तो जीव रथी है। तो दूसरी संज्ञा हमारी रथी की हुई जो आज इस ऋचा में आने वाली है, आज की ऋचा में। इसलिए प्रसंग वहां से ला रहे हैं। कहा कि तू रथी है। तो कहा ठीक है, ये शरीर एक रथ है, जीव रूप मैं ही इंद्र हूं, इंद्र का पुत्र अर्जुन हूं, ऐन्द्र हूं, और मैं रथी हूं। तो फिर इस शरीर रथ का सारथी कौन है? कहा आत्मा ही सारथी है, यही गोविंद है, श्री कृष्ण है। तो कहा मेरे जीवन का फिर लक्ष्य क्या है, अभीष्ट क्या है, क्या पाना चाहता हूं मैं, क्यों आया हूं मैं इस मनुष्य योनि में? कहा इसलिए आया है कि तू तप कर, साधना कर, अपने आप को पढ़ पहचान और आत्मा से अद्वैत कर। तो कहा कि ठीक है, मैं तो जीव हूं, ये देव क्या होता है और ये दानव क्या है,
ये प्रेतावस्था क्या है और परमावस्था क्या है? तो कहा ये जो जीव है ये इसी की अवस्था है, तुम्हारी है। कि जीव रूप तुम जब इस शरीर को ईश्वर का मंदिर मान करके पूरी निष्ठा के साथ अपने शरीर को देवालय बनाते हुए शरीर की इंद्रियों को आत्मा श्री राम का आभूषण जानकर कभी मैला न करते हुए आत्मयज्ञार्थ आत्म सेवार्थ आत्मत इस देह को धारण करते हो और इसी की सीमाओं में पूरी ईमानदारी से बसने लगते हो, तो शरीर के साथ अद्वैत करने के कारण उस अवस्था का नाम जीव की ऋषि है। ऋषि माने साधक और ऋषि माने हत्यारा, मारना काटना। ऋषि का दूसरा अर्थ हत्यारा भी है। दोनों अर्थ क्यों? कहा दोनों ही सही अर्थ है। कैसे? कि एक व्यक्ति की हत्या करने वाला तुम्हारे यहां आज फांसी पाता है, मुकदमा चलता है, पकड़ा जाता है, लेकिन जो 200-500 हत्याएं कर डालता है उसे आप महावीर चक्र और परमवीर चक्र देते या नहीं देते? तो ठीक उसी प्रकार जब ये जीव संपूर्ण इंद्रियों के विषयों की हत्या कर एक आत्मा के लिए जीता है तो भी जी है, तो हत्या तो ये उन विषयों की भी करता है, तो यह रहता ऋषि है और इस माने साधना भी है, तो साधक है और विषयों का हत्यारा है। और वो जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो इंद्रियों और विषयों के लिए एक आत्मा के मार्ग की हत्या करते हैं, उन्हें हम आसक्त कहते हैं। वो भक्त नहीं होता, हत्या दोनों करते हैं। एक जो विषय वासनाओं की असत्य और अज्ञान को मारता हुआ आत्मा के साथ बैठ जाता है और इस शरीर को प्रभु का मंदिर मान के जीने लगता है, तो उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? ऋषि। ऋषि शब्द भी स्पष्ट कर लो, क्योंकि खाली शब्दों को लेकर तुम कुछ कपोल कल्पित कल्पनाओं से ही उनको पहचानते हो, नहीं उनको सही अर्थों में भी जानो। ये भी वेद में हमने बराबर निरंतर प्रयास किया है। तो कहा जिस दिन ये जीव शरीर की सीमाओं को पूरी ईमानदारी से मानता है, पूरी ईमानदारी से मनसा वाचा कर्मणा, जो स्वप्न में भी इस मंदिर को दूषित करने की कल्पना नहीं करता है, स्वप्न में भी, वो क्या है? वो ऋषि है। अब इस जीव का नई अवस्था आई है और उस अवस्था का नाम क्या है? ऋषि। और कहा जिस दिन ये आत्मा से अद्वैत कर जाता है और आत्मा के सारे गुण धर्मों को प्राप्त करके एक हो जाता है उसमें, उस दिन ये देव कहलाता है और वो देव ऋषि हो जाता है, ब्रह्म ऋषि हो जाता है। और जब तक वो शरीर के साथ के धर्म को पूरी तरह से धारण करता हुआ शरीर की ज्योतियों में ही अपने आप को तपाता है, उसे हम राजा ऋषि कहते हैं। राज माने ज्योति होता है, कोई राजा वाजा नहीं, या यहां क्षत्रिय वैसे ब्राह्मण आदि की कोई कल्पना नहीं है, जातों से इसका कोई संबंध नहीं। राज ऋषि माने वो जो ज्योतियों में स्वयं को तपा रहा है। देव ऋषि अथवा ब्रह्म ऋषि माने वो जिसने आत्मा के साथ अद्वैत करके आत्मा की ही उन अवस्थाओं को धारण सृजन संगार की कार्य क्षमता को पा लिया है, प्राप्त हो गया है और वो आवागमन से नितांत मुक्त हो गया है, क्योंकि वो तो स्वयं बनाने की अवस्था को जा पहुंचा है। तो कहा वो ऋषि होता है, और जब आत्मा से यही ऋषि अद्वैत करता है तो ये देवत्व हो जाता हुआ देव कहलाता है। तो तीसरा प्रश्न पूछा, हमने जानना चाहा कि जब ये शरीर को ना मान करके खाली भौतिकताओं में भटकता रहता है, तो कहा उस अवस्था का नाम प्रेतावस्था है। तब ये मनुष्य के शरीर में रहता हुआ भी मनुष्य नहीं है, ये प्रेत है, और मर के भी ये प्रेत ही होगा, 12वीं 13वीं होगी, शूद्र पुनः महाशूद्र होगा, और जो कपाल क्रिया करेगा ये उसकी देह में 13वीं पर्यंत 10वां पर्यंत कम से कम ये प्रेत बन के वास करेगा, और तब प्रेत अवस्थाओं को जाता हुआ ही कभी प्रायश्चितों को पूरा करता किसी योनि को पाएगा। तो हमने इन अवस्थाओं को स्पष्ट किया कि ये कहना कि मैं अहम ब्रह्मास्मि वो सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उस अवस्था को ना पाए
उसका अहम ब्रह्मास्मि। सत्य रूप में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। जब तक भ्रम का परित्याग ना हुआ, आत्मा के गुण धर्म को ना पाया, हम में से किसी को भी इस शब्द के नाद का अधिकार नहीं है। खाली कि मैं जान गया हूं इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे बालक ही डॉक्टर होता है, बालक ही इंजीनियर होता है, पढ़ लिख करके बालक ही जज बनता है अदालत में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, ये ठीक है मनुष्य ही जज होता है, ये भी सत्य है कि मनुष्य ही डॉक्टर होता है, परंतु गधे चराता तो नहीं। क्योंकि मनुष्य ही डॉक्टर होता है तो हर कोई लिखने लगे कि हम डॉक्टर हैं, तो लोग यही तो कहेंगे खिसक गए, दिमाग सिर फिर गया, इनका पागल हो गए। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि का नाद मेरी समझदारी नहीं है, उस अवस्था में पागलपन है। जब तक मैं भेद जगत के भेद को पा रहा हूं, उसी में जी रहा हूं, उसी में सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं। जब प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन होने लगता है और जब आत्मा के सारे गुण धर्म के साथ मेरा पूर्णाद्वैत हो जाता है, उस अवस्था का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए चौथे वाक्य में, 5 महावाक्यों का ये चौथा वाक्य है, उसमें भी हमने जाना कि धारणा के सांचे में तत्वमसि ध्यान के मार्ग से तेजोवसी करने लगा मैं तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ। यदि मैं जानता ना तो करता कैसे? होकर शरीर सामग्री यज्ञ ब्रह्म अग्नियों में धारणा के पुष्ट सांचे में जमने लगी, सिमटने लगी, मेरी ही देर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं, प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं, आत्मस्वरूप, और इस तन सामग्री को यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही हूं। होकर शरीर सामग्री यज्ञ ब्रह्म अग्नियों में धारणा के, वो आराध्य का ध्यान का जो मैंने रूप लिया है, धारणा के सांचे में ढलने लगी है, जुड़ने लगी है, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं। जब आत्मा की भांति ही निर्माण की अवस्था को प्राप्त हुआ तो पुत्र बन मैं अपने को ही ढाल करके नया रूप देने लगा। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस अवस्था में जीव का ये कहना नितांत सत्य है। क्यों? क्योंकि वो सामने करके दिखा रहा है। अक्सर होता क्या है कि हम शब्दों को पढ़ के ऐंठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम और बड़े अज्ञान के गड्ढे में जा गिरे हैं। कहना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उस रास्ते पर चल दिए हैं जहां जो पाया है वो भी खो जाएगा। और बहुत बार क्षेपक कथाएं भ्रम के निवारण के स्थान पर भ्रम का कारण बन जाती है। विश्वामित्र है, वो जब भी आते हैं तो वशिष्ठ मुनि उनसे कहते हैं कि आओ राजा ऋषि, और विश्वामित्र चाहते हैं कि ये उन्हें ब्रह्म ऋषि कहें। वो ही सोचते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से संन्यास्त हुए, इसलिए बार बार वशिष्ठ उनको राजऋषि ही कहते हैं। अगली अवस्था का संबोधन उन्हें देना नहीं चाहते। ये क्षेपक कथाएं हैं, ये भ्रम निवारणार्थ हैं, भ्रम कारणार्थ नहीं है। जो दुर्भाग्य से हमारे कथावाचक कभी कभी इनको उल्टा ला देते हैं। वो इसके लिए कितनी बार उससे संग्राम भी करते हैं, पराजित होते हैं। और जब उन्हीं का वंशज अभिशप्त हुआ त्रिशंकु, तो उससे कहा कि चल मैं तुझे जीवित गगन में स्वर्गलोक में पहुंचा देता हूं, और अपने तप से उठाने लगे महामुनि विश्वामित्र। देवेंद्र ने देखा कि ये तो सारे विधि के विधान और सब कुछ सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने त्रिशंकु को बीच गगन में रोक दिया। अब वशिष्ठ वो
विश्वामित्र उन्हें नीचे नहीं आने दे रहा, इंद्र उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो बेचारे बीच में टंग गए त्रिशंकु जी। तब क्रोध में आके विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए एक नए लोक की एक नई सृष्टि करता हूं। और वो ग्रहों की, नक्षत्रों की, वनस्पतियों की, पेड़ों की अपने तप बल से सृष्टि करने लगा। तो उसी वक्त देवताओं के कहने पर महामुनि वशिष्ठ आए, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आए और उन्होंने कहा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आपको ये सब करने का कोई प्रयोजन नहीं है, आप इसका परित्याग करें। तो कहने लगे, आज तुमने क्या कह के बुलाया मुझे? कहा, मैंने आपको ब्रह्म ऋषि कह के बुलाया है, क्योंकि अब आप ब्रह्म ऋषि हैं, आपने ब्रह्म की सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया है, आप बनाने की सामर्थ्य को पा गए। और जब तक आपने वो सामर्थ्य पाई नहीं थी महाराज, मैं आपको राजऋषि तो कहता कि अभी तो तपी रहे हो ज्योतियों में, उस ज्योतिर्मय के रूप में ढल करके उसकी कार्य क्षमता को अभी पाए कहां हो, तो मैं आपको कैसे राजऋषि न कहता, और कैसे कहता आपको मैं ब्रह्म ऋषि? आप संभवतः ये सोच रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो महाराज हम सबको एक पिता परमेश्वर बनाता है। यहां ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सामाजिक व्यवस्थाएं समाजशास्त्रियों की हो सकती हैं। अध्यात्म में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अध्यात्म में हम सबका एक गोत्र है, नारायण गोत्र, आत्मगोत्र है। आत्मा ही हम सबको बनाता है, एक ही वंश है, नारायण वंश है। वो सामाजिक सुव्यवस्थाओं के लिए समाजशास्त्री, क्या ये उनकी व्यवस्था है। हम आपको राजर्षि इसलिए नहीं बुला रहे थे कि आप क्षत्रिय, हम इसलिए बुला रहे थे कि आपने अभी तक ब्रह्म की उस कार्य क्षमता का कहीं प्रदर्शन भी नहीं किया था। मैं तुझे धर्मात्मा कहूं, तू मुझे धर्मेश्वर कह, दोनों की गड्डी चल जाएगी, दोनों गुरुजी हो जाएंगे। आजकल यही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह ज्ञान है। जिस अवस्था में आओ उसकी बात करो तुम। तो जब तक अहम ब्रह्मास्मि उस अवस्था को न पाओ तो बड़ी विनम्रता से कहो अहम ब्रह्मास्मि। जब तक मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा व्यवसाय है, मेरी नौकरी है, मेरी गद्दी है, मेरी दुकान है, मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा फलाना है, तब तक क्या कहो अहम ब्रह्मास्मि। कि विश्वामित्र वाली गलती तुम भी न कर बैठो। इसलिए जब जब जिस स्टेज को रियलाइज हो उसको कहना नितांत सही है, और अवस्था को पाए बिना कहना मूर्खता है। यही भेद है। और इस प्रकार हमने अपने आप को, जीवन के लक्ष्य को, सत्य को पाया और देखा कि दो रास्ते हैं। एक भौतिक जीवन को जीने के भी दो मार्ग हैं, एक आसक्त मार्ग है और दूसरा अनासक्त मार्ग है। हाँ, गीता में भी भगवान ने बार बार कहा कि हे अर्जुन अनासक्त हो, स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ माने कि हर ड्यूटी को ड्यूटी के लिए करना और उसमें आसक्त नहीं होना। नारायण को अर्पित करके हर कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी दक्षता से, गुण धर्म के साथ, बिना किसी अतृप्ति और इच्छा को सामने रखते हुए, केवल इसलिए इस भाव से कि जैसे प्रभु सबको बनाता हुआ आत्मा होकर जीव मात्र की जूठन को रख में बदलता, जब नारायण को इच्छा नहीं करता है उसी भाव से जीना है, तो स्थिति प्रज्ञ होकर जीना है। स्थिति प्रज्ञ का मतलब ये नहीं कि अब वो ऐंठ के चलेगा, हाँ अब वो इस जगह नहीं बैठेगा, उसके लिए बढ़िया आसन होगा, ऐसा ये सब यह अज्ञान है, पुनः अज्ञान है। क्योंकि शांत और तपस्वी का आसन तो भक्त के पैर की धूल होती है और उससे अधिक उसकी कोई कामना नहीं होती। भक्त अपने प्यार के कारण जहां वो जाता है आसन सिंहासन लगा देते हैं, तो इनकी भावनाओं को प्रणाम करने के लिए ही वो उन पर बैठ जाता है। नहीं तो तपस्वी
तो जीव मात्र के चरणों की धूल को ही अपना चंदन और तिलक जानता है। धर्म की यही एकमात्र विचारधारा है। ये दंभ रहित, असत्य और अज्ञान से अलग रहते हुए स्थिति प्रज्ञ और निष्काम भाव से जीना, जो करना श्री हरि के निमित्त होकर करना, तो सम्मान श्री हरि को ही देना, क्योंकि कर्ता धर्ता तो वो है, हम तो निमित्त हैं। क्या आपने सुना कि किसी पेचकस ने आपसे कहा कि मैं बहुत बड़ा मैकेनिक हो गया हूं, हर पेचकस लेता हूं? क्योंकि पेचकस अपनी औकात जानता है कि वो तो घूम ही नहीं सकता, वो तो मैकेनिक का हाथ आएगा तब चलेगा, और हम हैं तो पेचकस। लेकिन मैकेनिक से कहा है कि तू हमारा गुलाम है, जो हम कहें वो तू कर। और आज इस अज्ञान के कारण हम जानकर भी अपने को नहीं जान रहे। हमने हर कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, बड़े प्यार से भक्ति कर रहा है, भगवान नारायण मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये कर दो। मतलब हर जगह स्क्रू ड्राइवर मैकेनिक को आदेश दे रहा है। क्या इसी का नाम भक्ति है? हम सब सोचे विचार करें। भक्ति का अर्थ था कि मैं सोचूं, मैं विचारूं कि नारायण इस जगह होता तो क्या करता, तो मैं यथा करूं। अब मैं नारायण को आदेश दे रहा हूं कि आप मेरे लिए ऐसा करो। इस भक्ति को आप भक्ति कहेंगे या ठगती कहेंगे, तो भगवान के साथ भी ठगती शुरू हो गई, ठगी शुरू हो गई। और हम बड़े प्यार से ठगी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। इस अंधता को भी तो कोई नाम दो। और ये हम सब में है, हम सब में है, हम सब में है, कोई बचा नहीं है। कि भक्ति ईश्वर के बताए मार्ग का अनुकरण होता, या कि हम जो चाहें ईश्वर वो करे, ये भक्ति। और जब हमने घंटी हिलाई है, माला फेरी है, तो कहा भगवान ये कर देना कि तुम मेरे आदेश में है ना, एक अच्छे बंधुआ गुलाम की तरह। भले सारे नेता चिल्ला रहे बंधुआ प्रथा बंद हो जाए, लेकिन नारायण तू तो बंधुआ ही रहना। क्या इसी का नाम भक्ति है? क्या भगवान को ठगने का नाम भक्ति है? हम तो गए थे कि उस परम सत्ता, उस परमेश्वर को जाने, और उसमें जाने कि हमारे लिए उचित क्या है, नारायण की इच्छा क्या है। वो नहीं, मेरी इच्छा क्या है, नारायण तू कर, नारायण तेरी जो इच्छा है वो मैं नहीं करूंगा। वो तो मैं सुनना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता। मैं इधर से सुनूंगा, इधर से भगा दूंगा। क्या इसी का नाम भक्ति है? ऐसा पूछे अपने आप से। मिलिट्री में नौजवान भर्ती होने आया, वो चाहता है कि जनरल ऐसे करे, कर्नल ऐसे करे, ब्रिगेडियर ऐसे बिहेव करे, और ये जो शरीरिया है इसको इस तरह से दोबारा से बनाया जाए। एक जवान चाहता है, तो आप उस जवान को क्या कहोगे? समझदार है। तो आप अपनी भक्ति को क्या कहोगे? ये समझदार भक्ति है। Are you really honest, at least to your own self? बाकी तो भूल जाते हो। और जब भी तुम आते हो आदेश उपदेश देते हुए तो भगवान से कहो स्वामी जी ये कटाए। क्या तुमने कभी ये भी पूछा कि भगवान क्या चाहता है और मैं क्या करूं? इतने सेल्फिश हैं हम लोग। हम पूछे अपने आप से। और उस दयालु की बात तो देखो, उस कृपालु की कृपा तो देखो, वो हमने जो मांगा उसने वही कर दिया। उसने लौट के हमारे मुंह पे थप्पड़ नहीं रखा। आज अगर आपका बेटा ऐसे कहने लगे तो आप उसको चांटा मारोगे, मेरा बाप बन गया। और हम सब विधाता के भी विधाता बने,
इसी का नाम क्या भक्ति है? और फिर भी हम अतृप्त हैं, दुखी हैं, और लगता है कि हमने जितनी भक्ति करी भगवान ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। क्या बात है? ये हम सबका एक आईना है, चेहरा देखे समम क्योंकि चेहरा दिखेगा तभी तो मैल पड़ोगे और सुधारोगे उसे। मानस में भी कहते हैं कि निज मन मुकुर सुधार, और हम हैं कि आईने को भी उल्टा करके देखते हैं। क्या बात, क्या इसी का नाम भक्ति है। और ऐसे बहुत से संदेह निरंतर इस प्रवचन में उभरते रहे, और फिर हमने जानना चाहा कि स्वामी जी जब सब में भगवान बैठा है तो कोई अच्छा क्यों है, कोई बुरा क्यों है, कोई पापी क्यों है और कोई पुण्यात्मा क्यों है? वही तो सब करा रहा है। ये प्रश्न बार बार मेरे पास आता है। अभी इसी शुक्रवार को वहां शास्त्री नगर में वो एक पत्रकार महोदय ने भी मेरे से यही सवाल किया था। आप भी पूछते हो। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से आज इसे अंतिम रूप से स्पष्ट कर देता हूं, यदि आप याद रखो तो, नहीं तो फिर करूंगा। ये बिजली देख रहे हैं आप, ये बिजली 220 वोल्ट का करंट है, ये मालूम है सबको। इसमें दो तार जाते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आप सबको पता है। एक ही बिजली है जो तारों के द्वारा सब जगह पहुंच रही है, मालूम है ना। अब इस बिजली के साथ लगी ये ट्यूबलाइट है, देखो सामने, ये अपनी प्रकृति और गुण धर्म के अनुसार बिजली उस तारों से बिजली लेती हुई चमकने लगी, रोशनी फैलाने लगी, है ना। और वही बिजली यहां इस पंखे में नहीं चमक रही, इसने अपने स्वभाव और गुण धर्म के मुताबिक प्रयोग उसी बिजली का किया है। हवा फेंक रहा है। अगर बिजली ना होती तो क्या ये हवा देता हमें, और बिजली ना होती तो क्या वो चमकती? बिजली वही जब आगे बढ़ी तो जमीन में से पानी के फव्वारे मार रही है, ट्यूबवेल बना, पानी निकाल रही है। तो पानी क्या बिजली ने निकाला? नहीं, उस मोटर चली और उस पंप ने अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप पानी निकाला। और वही बिजली जब आपके चूल्हे में आई, बिजली के चूल्हे में या ओवन में आई, तो आग फैला दी उसने। आपका खाना बना, सब्जियां बनी कि नहीं बनी? तो क्या उन तारों में आग थी? बोलो, थी क्या? अगर होती तो ठंडा पानी कैसे आता? और वही बिजली जब सूरज के पास गई तो पानी को बर्फ बना रही है, एकदम ठंडा। हाँ, आइस क्यूब्स जो है, तो क्या उसमें ठंडक है तारों में? तो इसी प्रकार एक आत्मा, गीता में भी भगवान ने कहा कि हर दिन मैं ही आत्मा होकर वही संपूर्ण जीवधारियों को शक्ति करने की क्षमता प्रदान करता हूं। और हर जीव अपनी प्रकृति के परवश मेरी ही शक्ति को भोगता है, लेकिन अज्ञानी होने के कारण दंभी हो जाता है और सोचता है कि वो कर रहा है। बिजली तो एक है, उसी बिजली से हमने एक पापी व्यक्ति को अदालत के आदेश पर इलेक्ट्रोक्यूट किया, फांसी दे दी। क्या बिजली पापी हो गई? बोलो, क्या बिजली ठंडी हो गई जो बर्फ बनाई? क्या बिजली गर्म हो गई जो चूल्हा जला, आग हो गई? बिजली तो बिजली। तो हे अर्जुन, मैं संपूर्ण कार्यों को कार्य क्षमता की सामर्थ्य देता हुआ, सब कार्यों को करता हुआ भी पुण्य और पाप के लेपन को प्राप्त नहीं होता हूं। जैसे बिजली बर्फ जमा के भी ठंडी नहीं होती, वो गुणधर्म फ्रिज का है। चमक करके भी बिजली
तारों में रोशनी नहीं देती, क्योंकि चमकने का गुण धर्म की प्रकृति ट्यूबलाइट की है। बल्कि क्या हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते? कभी पूछते हैं कि मैं आत्मा हूं कि क्या हूं? क्या तुम बिजली हो? नहीं, तुम जीव हो। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है और इसकी प्रकृति स्वभाव ये जीव है जो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, और हर कोई अपने गुण धर्म के अनुरूप ईश्वर की सत्ता और ऊर्जा को भोगता है। आत्मा बाहर निकल जाए, हम कहते हैं फलाने की मट्टी है, खराब मत करो, इसे तुरंत चिता की लकड़ियों पर ले चलो। इसलिए कर्ता और अकर्तापन का बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है हमारे सामने। यदि हम समझ के नहीं समझना चाहते हैं और फिर उन्हीं प्रश्नों को लाते हैं, तो शायद ऐसा ही है कि तुम जगाते रहो, हम जागें तब बात है, जाग के न देखें। नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट है। आज तक मुझे भोजन से एक बूंद रस बनानी नहीं आई, उंगली बनाना नहीं जानता। स्त्री होकर के भी, माता होकर पिता होकर के भी, तो बेटा बेटी किसने बना? उस आत्मा ने, उस ऊर्जा ने, उस शक्ति ने। और यही विवेक ने कहा, इस शक्ति को भोगो ही मत, इसे जानते चलो और इसी के अनुरूप चलो, इसी में ढल जाओ और स्वयं अपनी सत्ता हो जाओ। तो क्या है? आवागमन से मुक्ति है, अक्षय पद है। इसी अवस्था का नाम मोक्ष है। जीव ही सुर है, जीव ही असुर है। जीव ही देव है, जीव ही दानव है। जीव ही ऋषि है, जीव ही प्रेत है। जीव ही देवता है और जीव ही ईश्वरत्व को पाता है। लेकिन जब तक दोनों अलग हैं, तो वो अर्जुन है, ये कृष्ण है, शरीर रथ है, यज्ञोपवीत तुम्हारा गांडीव है, धनुष है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। तो आज की ऋचा खोलें, हाँ, इसी बैकग्राउंड के साथ, हाँ, अपने संदेहों का निवारण करते हुए, वो दोनों मार्गों में ये 2 मार्ग हैं, कोई दूसरा मार्ग क्या है, ऋचा ले लें, फिर स्पष्ट करें, इसी के साथ आगे बढ़ें। आज की ऋचा है, ब्लैक बोर्ड से आप सबने शब्द और अर्थ के साथ ली है। अस्मिन् देहि श्रवो बृहत् दीनं सहस्त्रसातमम् इंद्रता रथमीरीशाः। यह आज की ऋचा है। हाँ। और वेद एक बड़ी ही विनम्र भाषा है। दुर्भाग्य से न समझने वालों ने इसे जटिलता को क्लिष्टता प्रदान की है। जब पीपल के पत्तों को छू के निकलती है हवा और उनसे खड़खड़ाती हुई आवाज निकलती है, उसमें से एक अनहद नाद जो है वो वेद है। अस्मिन् देहि श्रवो दीनं सहस्त्रसातमम् इंद्रता रथमीरीशाः। ये जो एक सूक्ष्म नाद होता है, इसी नाद की लय पर ही सारे वेद बद्ध होते हैं। जो प्रकृति से उभरते हुए निरंतर नाद है, पहाड़ों से गिरती हुई नदी और झरनों के जल की आवाज, इसी नाद को मान करके अमृत ज्ञान की ऋचा क्या है? ऋचा को पहचानो। ऋग, ऋक और ऋत, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा रूपी उस मक्खन के कणों को जब हम बिलो करके निकालते हैं प्रकृति रूपी दही में से, तो वो ऋत से क्या बनती है? ऋचा। कि प्रकृति का बिलोया हुआ वो सत्य जो कभी बदलता नहीं, और यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ अनअल्टर्ड बाय एजेस और टाइम।
तो सारी ऋचाओं को इसी लय में बांधा गया है। तो आरंभ से ही देखिए, पुरोहितम, ये जैसे तेज हवाएं चलती हैं, चीड़ के पेड़ों में से खर 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 की आवाज आती है। लेकिन समय के उपरांत पौराणिक काल में इनको अलग अलग नाद में बांधा गया, और जब विदेशियों का प्रभाव आया तो उनकी देखा देखी उनके उच्चारणों में भी कुछ भारीपन, क्लिष्टता और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, जो आज भी कायम है। ये समय के साथ बदलते रूप हैं इसके। ऋचाएं बहुत मधुर होती हैं, ऋचाएं मेरे अंतर के द्वार खोलती हैं, ऋचाएं मुझको मुझसे मिलाती हैं, ऋचाएं मुझे मनुष्य होकर जीने की कला सिखाती है, और वही हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। कहा अस्मि धेहि, कि हमको धारण कराओ, हमसे मिलाओ। अस्मि धेहि श्रवो, उत्पत्ति के इस ज्ञान को, धारण, सृजन और संहार के इन रहस्यों को, अस्मि धेहि श्रवो, श्रवो माने उत्पत्ति, बृहत, उस व्यापक उत्पत्ति को, बृहत महान व्यापक असीम। तो अस्मि धेहि श्रवो बृहत लिंगम, यह ज्योतिर्मय, कौंधती बिजलियों के स्वामी, जगमग ज्योति के स्वरूप, दिन कहते हैं तड़ित को, अक्सर बादलों में जो बिजली कौंधती है, हाँ, आकाशीय विद्युत, उसको भी हम दिन कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्र माने अमर और द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला। देखो ना शब्दों का भी चयन कैसे होता है, संकलन कैसे होता है, वो रूप कैसे पाते हैं। तो अस्मिन् धेहि श्रवो बृहत् दिव्यम, हे ज्योतिर्मय, संपूर्ण असत्य और अज्ञान को जलाने वाले, घटाकाश पर ज्योतियों का प्रहार कर मैले नीले आकाश को निर्मल नीलाभ बनाने वाले, हे ज्योतिर्मय। सहस्त्र सातमम, शास्त्र माने होता है हजार, लेकिन यहां उसका प्रयोग असंख्य के रूप में किया गया। सातम कहते हैं सुख को। हाँ, पूर्व की ऋचाओं में भी हमने शब्द का परिचय कराया है। और सातम कहते हैं पीड़ा को। हाँ, बड़े मिलते जुलते शब्द हैं ये। सातम माने सुख। तो बनी ऋचा कि अस्मि देहि, आज हमको धारण कराओ, ये आत्मा ही यज्ञ, ये ज्योतिर्मय, हमको अनंत सुखों को देने वाले, ये परमेश्वर, ये आत्मा मेरे, आज हमें कुछ धारण करा दो। क्या? क्यों धारण कराओ? क्या करो? श्रवो बृहत, उत्पत्ति के उस अनुपम व्यापक सचराचर को उत्पन्न करने की जो सृष्टि का रहस्य है, आज उसे धारण करा दो, हमें ब्रह्म ऋषि बना दो। दिव्यम सहस्त्र सातमम, इंद्र ही आत्मा ही महान ही यज्ञ, ता माने तुम आप, रथिनी ऋषा, सभी रथियों के आप ही तो ईश्वर है, आप ही तो सारथी हैं। आप ही ने तो गीता में कहा कि ये अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा, आत्मा, आत्मा ही अर्जुन मैं हूं। तो यही प्रार्थना है आज वेद में भी हमारी, केम देवता रथनी ऋषा, रथनी, हाँ रथी, कि आप हम रथियों के, हम संपूर्ण जीवों के जो शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ हैं, हे देव ये नारायण, आप ही तो आत्मा होकर हमारे ईशा परमेश्वर है, ईश्वर है, नारायण है, हमारे को बनाने वाले हैं, हमें खिलाने वाले हैं, हमें पिलाने वाले हैं,
हमें जीवन का हर क्षण प्रदान करने वाले हैं, हमें बुद्धि और विवेक को देने वाले हैं, हमें सुख और दुख की पहचान कराने वाले हैं। आप ही तो हमारे सहस्त्र सुखों का कारण है। तो वो आज हमको श्रवो बृहत् इस ज्ञान को धारण कराओ, जिस ज्ञान को पाने के लिए ही हम इस मनुष्य की योनि में जन्म पाए, जिस मूल उद्देश्य के लिए हमने ये मनुष्य का रूप पाया है, आज उसे धारण करा दो। ये आज की ऋचा है। यहां कोई दुकान या नहीं मांग रहा, कोई नौकरी नहीं मांग रहा, कोई भौतिक अतृप्तियों और इच्छाओं में और मेरों के सुखों को नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे मार्ग के राही हैं। इसी को रामायण में भी दिखलाया। एक बार फिर रामायण भी झांक लेते हैं। आप सोचते हो कि वेद की राह जाएंगे, भीतर चले जाएंगे तो बाहर का तो सारा धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इतनी समझदारी से घर गृहस्थी कर रहे हैं स्वामी जी, फिर तो सब घर चलेगा कैसे हमारा, और सब लोग हमको नालायक नहीं कहेंगे। ये भय है हमारे। हाँ, ये सारे कार व्यापार, ये लेन देन, ये खाते, ये सब क्या होंगे अगर हम यहीं तो चले गए तो सब लोग हमसे कहेंगे कि निपट गंवार हो गया, महामूर्ख हो गया, और फिर हम तो बहुत निर्धन हो जाएंगे ना, रोटी कहां से खाएंगे। कुछ ऐसे भूले अज्ञान सवाल आप सबके मन में उभरते हैं और उभरते रहे। भगवान श्री राम की कथा में हम आए। उस महाकाव्य में भी दो राजा हैं, दो राजा हैं। एक राजा दशरथ है और दूसरे राजा रावण है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में निर्धन कौन है, दशरथ के रावण? अरे दोनों धनी हैं भाई, दोनों के पास सेनाएं हैं, दोनों के पास साम्राज्य है, दोनों के पास ऐश्वर्य है, और सुखों की कोई कमी है क्या? सब है। अर्थात सुख दोनों रास्तों पर है, पगली अज्ञान छोड़ दे, इस अंधता को फेंक दे। समझो बात हमारी। ये दंभ के मैं करूंगा तो होगा, अरे इस झूठ को हटाना। कब तक आंखों पे काली पट्टियां बांधकर सड़कों पे चिल्लाता रहेगा कि रोशनी होती क्यों नहीं? कब तक गालियां देता रहेगा सूरज को कि सबको धूप देता है और मुझको सूरज ने आज तक धूप नहीं दी, और छतरी तूने अपनी ना हटाई सर से, और गाली तू सूरज को देता रहेगा। अरे कब तक? अजर अमर नहीं है तू, जाना सबको है, समय की सीमा है। जिसने लक्ष्य पाया वो देवयान से गया, जो लक्ष्य भटका इस शरीर के पितृ वो चिता की लकड़ियां पितृयान पर इंतजार करती है उसकी पुनः आवागमन को आओ। भूल गए थे, प्रायश्चित करो उन योनियों में, फिर जीवन के क्षणों को पढ़ो, तमीज में आओ, सीखो फिर से। राजा यदि लंकाधिपति 10 मुख दशानन के पास समृद्धि है तो दशरथ के पास भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है। तो तूने ये कैसे सोच लिया था कि इस मार्ग पे आते हुए तेरी रोजी रोटी का क्या होगा, आज भूखा न मर जाएगा? अरे कायर कहीं के, आंख खोल के देख, राजा दशरथ भी है। राजा दशरथ भी है, और इन दोनों शब्दों का अर्थ आप बार बार इस प्रवचन माला में ले चुके हो, सत्संग में निरंतर लेते रहे हो। दशरथ जिसने 10 इंद्रियों का निग्रह किया, जिसने 10 इंद्रियों को बांध लिया, रखना माने टू टाई डाउन, बांधना, जैसे बैलगाड़ी में आप बैल को बांधते हो, नकेल डालते हो, तो जिसने 10 इंद्रियों का निग्रह कर लिया, इन्हें अपने बस में कर लिया, वो क्या कह रहे हैं?
दशरथ। तो दशरथ भिखमंगा नहीं है, सड़क पे कटोरा लिए भीख नहीं मांग रहा, उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, वो सम्राट है। वो भी मैं मानस में तुमको तुम्हारे जीवन का ही दर्शन करा रहा था और तुम खाली माला लिए और खाली शब्दों को रट के भाग रहे थे, दादुर भी नहीं कर रहे थे और जानना नहीं चाहा अपने आप को, पढ़ना नहीं चाहा स्वयं को। कि साम्राज्य दशरथ के पास भी है नहीं है, क्योंकि साम्राज्य को देने वाला तो अनंत परमेश्वर है। ये सारी सामर्थ उसी की है, दम भी जो लगता है कि वो करता है। गोपियों को लेकर चले अर्जुन, महाभारत को जीतने वाला जयी, बस कृष्ण ही एक उसके पास नहीं थे। और फिर आप ही ने गाया था कि भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बात। आत्मा में हमारी सामर्थ हर अर्जुन की जीव की धराशायी हो जाती है, असलियत तब नजर आती है। बड़े भाग्यवान हैं कि जो उस दुर्दिन से पहले अपनी असलियत को जान लें, अपने आप को पहचान लें, स्वयं को पढ़ डालें। कि राजा दशरथ है और राजा दशानन रावण भी है, दोनों राजा है। दोनों के पास ऐश्वर्य है, कोई कमी नहीं, और सुखों का अकूत भंडार है उनके पास। लेकिन दशरथ है और दूसरे कौन है? दशानन रावण है। दशानन रावण कौन है? जिसने 10 इंद्रियों को ही 10 मुंह बना लिया है और उन 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर जो सबका शोषण करके नए और बुरों के लिए एक सोने की लंका बनाना चाहता है। साम्राज्य उसके पास भी होता है, लेकिन वो क्या होता है? 10 मुंह वाला रावण। उसका इस प्रकृति से, सचराचर से कुछ लेना देना नहीं, वो तो सबका शोषण करने आया है। और आज हम सब क्या बन गए हैं? क्या बन गए हम? हमें सिर्फ रावण के जैसा बनने का क्यों मन करता है? अरे दशरथ बन के भी तो हम उतने ही ऐश्वर्य में सुख में जी सकते थे। क्योंकि दोनों को दिखाने का तात्पर्य यही है मेरा कि अपनी असलियत में आओ, अपने आप को पहचानो, स्वयं को पढ़ डालो। धोखाधड़ी नारायण से तो बंद कर दो, वैसे तो बड़े ईमानदार हो, मानता हूं मैं, लेकिन ईश्वर को भी बचते हो क्या? अपने राज्य को भी बचते हो क्या? और बात करते हो पूजा की और भक्ति की, और आदेश देते हो हर भक्ति में उसको कि तू मेरे लिए ये कर। नहीं पूछते उससे एक भक्त का धर्म क्या है, बताओ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूं, आपके नक्शे कदम चलो। नहीं, तू हमारे आदेश पर ये कर, तू हमारे नक्शे कदम चल। हम तेरे पुजारी जो हैं, माला नहीं फेरेंगे। ये सौदागरी, ये धंधेबाजी तुम्हारी। वहां भी माल तोल रहे हो नकली बांटों से, क्या बात है? क्या यही भक्ति है? हम पूछे अपने आप से। साम्राज्य दशरथ के पास भी है और दशानन रावण के पास भी है। दशरथ देवताओं के द्वारा पूजित है, देवता उससे सहयोग मांगने आते हैं असुरत्व को मिटाने के लिए युद्ध में कि महाराज दशरथ आप चले हमारी रक्षा करें। देव पूजित है दशरथ, और पर पीड़क है रावण, वो देवताओं का भी पीड़क है और देवता उसे मिटाना चाहते हैं और दशरथ को यशगान करते हैं, देवता भी उसके गीत गाते हैं। इन दोनों मुखों से राज अच्छा है। सच बताओ,
तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा की सौगंध है। कौन सा राज अच्छा है? अगर तुम कहते हो दशरथ जैसा राजा होना अच्छा है, तो मैं पूछता हूं तुम रावण बन के क्यों जीना चाहते हो? तुम एक सीधा सवाल पूछता हूं और जवाब नहीं देते मुझे। फिर रावण में भी जीना ही क्यों? इसके बाहर निकलने का तो हम गंवार बना क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्या दशरथ गंवार है, दशरथ भुवन है? तो फिर तुमने कैसे कहा? तुम क्यों डर गए? हम पूछे अपने आपसे। एक कायर की तरह इंद्रियों के वशीभूत होकर मैं और मेरे के लिए समाज को नोचना ही हमारा गुण धर्म क्यों बन गया है? जबकि मेरा परिवार चार ईंटों की दीवार और चंद लोग हो ही नहीं सकते। ये झूठ है, ये बहुत बड़ा असत्य है। क्योंकि मुझको जब बनाया गया तो सारे सचराचर ने मिलकर बनाया था। मेरे निर्माण में चिता की भस्मियां लगी, गायों का गोबर भी खाद बना था, अन्न के बीज गिरे थे और अन्न में मेरा तन उपजा था। और उसको आत्मा ने ही यज्ञ करके मुझे शिशु का रूप प्रदान किया था। तो उसमें पांचों तत्व लगे, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, सब लगे। सबने योगदान दिया मुझे बनाने में। गायों माता के थनों का दूध लगा, पेड़ों पौधों की, ऋषियों की वनस्पतियां इन्होंने कृपा करके दान करें तो रूम रूम इंच इंच में ढला माता के गर्भ में। क्या आज ये मेरा परिवार नहीं है? क्या ये मेरे सदस्य नहीं है? क्या मैं उनका नहीं हूं जिन्होंने तिल तिल बनाया मुझको? मैं सबसे बलवान होकर के जीने को, रावण बन के जीने को ही एक सुख की अवस्था मानूंगा? पूछो अपने आप से ईमानदारी से, क्या कर रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? और क्या ये सच है? और अगर ये झूठ है तो हम सत्संगी हैं या कुसंगी हैं? हम पूछे अपने आप से और पूरी ईमानदारी से पूछ डालेंगे आज कि झूठे दंभ ये रावण की राह, ये मौत के द्वार, ये गिरती हुई खाई और उसमें अंधे होकर भागते मेरे कदम क्या कभी रुकेंगे? और क्या मैं कभी वापस लौटूंगा? इस कुएं से निकलूंगा बाहर? हम पूछे अपने आप से। क्योंकि अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? दिन तो बीत रहे हैं, समय तो घट रहा है। हम पूछते रहे कि हम कौन हैं, कहां जा रहे हैं? रावण को समाप्त करने के लिए श्री राम को धनुष बाण की मर्यादा धारण करनी पड़ती है। और श्री राम यदि विमुख न होते तो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाने वाले हम सब रावण चिता की लकड़ियों पर थू थू करके क्यों चलते? राम विमुख है, राम द्रोही है, इसीलिए तो आत्मा श्री राम त्याग गया हमको कि ये राह जिस जा रहे उस राह जाता नहीं मैं अपने राह चला, तू अपनी राह जा। अरे तो कहीं क्यों नहीं दिया था कि नारायण हम तेरी ही राह जाएंगे? अब भी से कह दो कि हम चलेंगे राह तेरी, हम न जाएंगे लौट के वहां उन्हीं भट्टियों में जहां फिर हमको निर्मित होकर फिर आना पड़ेगा। अरे अब यहां से आगे जाएंगे, बार बार पीछे क्यों जाएंगे? अरे आपका बेटा अगर हर बार सालाना इम्तिहान में एक ही क्लास में फेल होता रहे तो क्या आप सुखी हो गए? तो क्या तुम्हारा पिता सुखी है तुमसे? हम सब पूछें अपने आप से। ये रिचाई नहीं है, ये तड़प है हमारी, ये ईमानदारी है हमारी, ये सच है हमारा। और उसको हम केवल जान करके धारण नहीं करते हैं,
चलना नहीं चाहते, क्यों? कि स्वर्ग के द्वार झांक आएंगे, लेकिन चलेंगे तो कदम कदम नरक के द्वार ही। क्यों? बोले बाकी सारे भी तो वहीं गए थे ना। तो मैं घर की मर्यादा थोड़ा नहीं तोड़ दूंगा स्वामी जी, जहां सारे मरे हैं मैं भी वहीं जाके मरूंगा। तो यही बात है। हम पूछे अपने आप से कि फिर क्यों छल का सहारा है, क्यों झूठ का साथ है, क्यों छल कपट की बात करते हो? खो रहे हो जीवन को, अपने ही स्वर्ण को, मट्टी हो रही जिंदगी तुम्हारी और लुट रहे सुख तुम्हारे, और फिर भी पाप नहीं छूटता हमसे। क्यों नहीं छूटता है? दशरथ के साम्राज्य को धन्य करने के लिए स्वयं परमेश्वर उनका पुत्र बन के प्रकट होता है, और वही दशरथ का जो पुत्र बन के प्रकट होता है, रावण के विनाश के लिए धनुष बाण भी उठाता है। तो राम द्रोही बन के ही राम क्यों भगना चाहते हो? पूछ तो लो अपने आप से। और इसी बात को ऋचाओं में, भगवान की लीला कथाओं में हम बार बार दोहराते रहे कि मन नहीं भुला है, मन में भेद का कुआं है। अरे तो तूने मोक्ष गंवा दिया है, तेरा देव यान छूट जाएगा, प्रायश्चित ही प्रायश्चित रह जाएंगे। तो क्यों नहीं धो डाले मन हम अभी से? इसलिए जैसे कि आपसे कहा था कि ऋचाएं सूत्रात्मक भाषाएं। एक बार हम प्रकृति को, उसके गुण धर्म को हर ऋचा में पढ़ते हैं, और दूसरी बात जब ये ऋचा ऑटो सजेशन हो जाती है और ऋषि इसी को हाथ में लेके चलता है, जंगल में बैठा आहुतियां बाहर दे रहा है और ऋचाओं के द्वारा जल अपनी आत्म ज्वालाएं दे रहा है। बाहर आहुति बाहर को जलाने के लिए, भीतर की आहुति नया रूप पाने के लिए जलना हमें भी पड़ेगा। चाहो तो चिता की लकड़ियों पर जल लो या आत्मज्वालाओं में, जलना तो पड़ेगा, क्योंकि जले बिना जन्मे भी तो नहीं थे। राख जली थी पेड़ों के गर्भ में ब्रह्म ज्वालाओं में, तो अन्न में लौटी थी। अग्नि परीक्षा हुई थी प्रकृति की, धरती की बेटी की, अर्थात इस देह की, इस मट्टी की। यही श्री राम कथा है कि 10 इंद्रियों को 10वीं बनाने वाला ही दशानन रावण है। इंद्रियों को ही सब कुछ मानता हुआ इन्हीं की अतृप्तियों के लिए, मैं और मेरे के लिए जीने वाला ही लंकाधिपति रावण सची रहा है। यही दर्शन है श्री राम कथा का, रामायण का। और 10 इंद्रियों का विग्रह कर प्राणी मात्र के हित में अपने को, अपने जीवन के हर क्षण को अर्पित करता, जैसे आत्मा सबका है वो भी सबका आत्मा की भांति होता हुआ आत्मा की रहा जा रहा है, वो देवयान की ओर बढ़ रहा है। वो भी दशरथ है, साम्राज्य उसके पास भी अति भारी है। तो ये मत सोचो कि भगवान की राह आओगे तो रोटी कैसे खाओगे। आज भी रोटी नहीं खिला रहा है, किसी हर रावण को भी भोजन वही देता है। आज यदि वो यज्ञों के द्वारा मट्टी को अन्न में न बनाए, तुम्हारा बैंक हो नोटों से भरा और तुम भूखे मर जाओगे एड़ियां रगड़ के, जब रोटी है ही नहीं तो किसी भाव भी नहीं मिलेगी, तो तेरे नोट क्या करेंगे? आज भी वही पेट भर रहा है। इसीलिए बिना राशन कार्ड के, बिना पैसे के बाकी सब जीवधारियों का पेट भर रहा है। अगर तुम भूखे हो तो राशन कार्ड धारी ही भूखा है, अपनी अतृप्तियों के और अज्ञान के कारण। और फिर भी है कि हम सिर्फ रावण बन के ही जीना चाहते हैं, और राम राम गाते हैं, राम की राह न जाने की पूरी पक्की कसम भी लिए बैठे हैं, है ना। फिर औपचारिक क्या करेंगे स्वामी जी? और यही बात वेद ने बार बार हमें दिखाई है
कि दो रास्ते हैं जीने के, दो रास्ते, एक अनासक्त और दूसरा आसक्त। लेकिन ये मत समझो अनासक्त और आसक्त दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जहां ये जाते हैं जुड़वा इकट्ठे ही जाते हैं। अनासक्त ऋषि भी महाआसक्त होता है। हाँ देखा ना, उल्टी बात कह दी हमने। हम एप्लीकेशन की तरफ हैं। तो गीता के शब्दों के रहस्यों के साथ उसका एप्लीकेशन देखें। क्या कह रहे हैं कि जो महा अनासक्त होता है वो महा आसक्त होता है। क्यों? कि जहां आसक्त भाव आएगा वहां अनासक्त जरूर आएगा, और जहां अनासक्त भाव आएगा वहां उतनी ही गंभीरता से आसक्त भाव भी आना जरूरी है, अनिवार्य है। ये प्रकृति का नियम है। इसका प्रॉपर एप्लीकेशन, सही प्रयोग करना ही हमारी सफलता, और गलत प्रयोग करना ही हमारे इस मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए हमने गुरुकुल शिक्षा में मूर्ति, मंदिर और भक्ति मार्ग को राह बनाया कि कोई भी व्यक्ति, एक मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी व्यक्ति तभी पूर्ण रूपेण अनासक्त हो सकता है वायु जगत में, जबकि वो पूर्ण रूपेण आसक्त हो जाए आत्म जगत में। यू हैव टू बी। तुम्हें होना होगा, और जितना तुम आसक्त वायु जगत में होगे उतने ही अनासक्त तुम प्रभु की राह पर होगे, खाली नाटक करोगे। और उस नाटक में भी अपने को धोखा दे रही हो कि मैं बड़ी भक्ति कर रहा हूं। यही इसका एप्लीकेशन है कि जितना बाहर भौतिक जगत में तुम्हारा मन आसक्त है, उतना ही ईश्वर की राह में तुम उपेक्षा कर रहे हो। व्यर्थ हो तुम, अनासक्त हो तुम। कोई पूजा नहीं कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। किसी से मत पूछो, थर्मामीटर तुम्हारे पास है। एंड डोंट डिसीव योरसेल्फ, क्योंकि वक्त को धोखा हमें कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। तो फिर इस धोखाधड़ी की जरूरत क्या है? क्योंकि वक्त तो मानेगा नहीं, वक्त नहीं मानेगा, वक्त तुम्हारे शब्दों को नहीं पहचानेगा, और वक्त को तुम्हारे शब्द पहचानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो आर पार देख रहा है, रूम रूम पड़ रहा है तुम्हें, कोई नहीं मानेगा। तो फिर धोखा किसको दे रहे हो? अगर तुम बाहर वाले लोगों को दिखाने के लिए सब कर रहे हो तो बड़े मूर्ख हो। अरे क्षण भंग की जगत है, ये तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आके रुकी है, अभी सीटी बजेगी, अगर तुझे डब्बा मिला तो तू गाड़ी के भीतर है, नहीं तो सामान डब्बे में है और तू पटरियों पर पीछे दौड़ रहा है, भूखा, नंगा, नितांत, न वस्त्र है न जूतियां हैं पैर में तेरे। ये सच है। और जो कुछ कमाया है वो वक्त की रेलगाड़ी के डब्बे में जा रहा है, न वो तेरा था और न तू पाएगा उसे, कभी भी नहीं पाएगा। अगला जन्म होगा तो उसका भी तो रूप बदल चुका होगा। वहां वो बस्तियां, वो जंगल न होंगे, हो सकता है उनके रूप रेगिस्तान हो गए हों तेरे लौटते तक। तो जो रह जाएगा रेलगाड़ी में, उसे लौट के तो कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। तो फिर धोखा क्यों, फिर झूठ कैसा? हमसे पूछे क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? अरे क्यों नहीं सुधर जाते हैं हम सब पूछे अपने आप से। तो जब कहते हैं सत्संग करना चाहते हैं
तो फिर सत्य के साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? फिर कुशल ही हम क्यों होना चाहते हैं? हम पूछे अपने आप से। झूठा, दंगल, दिखावा, नाटक, ड्रामे, ये सब क्यों है हमारे पास? क्यों नहीं सब? मेरे और तेरे का ये खानियां क्यों रखे हैं हम भीतर अपने? इतने बड़े गड्ढे में हड्डियां सारी टूट जाएंगी इसमें गिर के। क्यों नहीं हम मान लेते सिए राम ने सब जग जाने? ये तो भिगोया हुआ अमृत है, ये तो महावाक्य है, ये तो जीवन का रस है, अमृत है ये। और इसी के लिए संत, ऋषि और मनीषी जन जो आर पार पढ़ते हैं हम सबको, जो मनोविज्ञान के भी शिरोमणि हैं, उन्होंने इनकी प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए हमें भक्ति की राह दी। ठगती की नहीं, भक्ति की राह दी। जो आज हम कर रहे हैं वो असत्य है, उन्होंने सत्य की राह दी। क्या? कि उसकी मूर्ति को अपने भीतर बसा और फिर उसको अंग न्यास और सर्वांग न्यास का है कि मूर्ति को फिर अंग अंग बसा आपने। ये सर्वांग न्यास है कि नारायण आप ही तो आत्माओं के भीतर बैठे हो, प्रभु ये सुंदर मूर्ति है मेरे भीतर है, मुझे पता चल गया। तो उंगलियों में उंगलियां हैं, बाहों में बाहें हैं, रोम रोम मुनि में बस रहा हूं, क्योंकि उन्हीं से तो प्रकट हो रहा है शरीर मेरा। कोई सच नहीं है। बस याद दिलाना है कि अब लौट चले। से पहले कि सांझ घिराए अंधेरी, इस बियाबान में अंधेरे में जब हाथ को हाथ सुझाई न देगा, अरे तू कैसे घर पहुंच पाएगा? सोने की गाड़ी छूट जाएगी। और कितना डरता, भयभीत हिंसक पशुओं की आवाजों से अंधेरों में ठोकरें खाता, जाने कितने अनंत काल तक तू ऐसे ही प्रेत अवस्थाओं में भटकता रहेगा, डरा हुआ, भयभीत, सहमा हुआ। अब लौट चले। आज अभी वक्त बाकी है, आज की भी रोशनी है, देर बहुत हुई नहीं है, चल लौट चले। उस सुंदर मनोहारी छवि को नारायण की को मन में बसाएं, फिर रोम रोम में सजाएं और पूरा शक्ति इसी मूर्ति में ले आएं, तो सहज ही बाहर अनासक्त हो जाए। बड़ा सुंदर है, बड़ा सरल है, बड़ा मनोरम मार्ग है। नाटक न कर, झूठ मत बोल, कम से कम अपने के साथ तो न कर। कितना सुंदर बात है, कैसे मनोरम ढंग से एक गंभीर हमारी परिस्थिति को संत ऋषि मनीषी जन मक्खन से भी मुलायम बनाकर और मिश्री से भी मीठा बनाकर हमारे तक लाए। और हम हैं कि विषयों की कड़वाहट को ही अपने में बसाए बैठे, मैं वही जम रही है। क्या हो गया है हमें? कहा कोई मूर्ति ले दे, कहा प्रभु की मूर्त कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। जो भक्त का भाव होता है, नारायण वही रूप ले लेते हैं, वही साचा सजा ले। अब फिर उसमें ढलता चल, पलता चल। उसके लिए जरूरी है कि तेरी पूरा शक्ति उसके मनोहारी रूप में आए। कि हर रूप में वो बैठा है, ये तो अब तेरे समझ में आ गया, तो हर चेहरे पे चेहरा उसी का लगा दे कि नारायण गोविंद आप ही सब में बैठे हैं। तो जब खुले आंख सब चेहरों में एक चेहरा गोपाल, यही है श्री राम में, सब में रूप तेरा है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो उसका लाभ क्या होगा कि जब सब में तुम ईश्वर भाव ले आओगे
तो जैसे भीतर ईश्वर में जी रहे थे तो बाहर भी उसी भाव में जी रहे हो, तो बाहर जीते हुए भी तुम कहां जी रहे हो? भीतर ही जी रहे हो। यहां स्थिति प्रज्ञ अनासक्त भाव है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, मस्ती से, लेकिन न चिंता है, न लोभ है, न मोह है। तो ये पीड़ाएं भी अब हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो न हमारे लिए है, न हमारे से किसी और को जाती है। अरे जो खाता है व्यक्ति जेब से निकाल के वही तो बांट भी देता है ना। तो जब कांटे खाओगे तो कांटे ही तो बांटोगे, किशमिश खाओगे तो किशमिश बांटोगे। तो जो अपने को दुख चिंता के शूल चुभा करके ही सारा दिन प्रसन्न होता है, वो दूसरों को दते दया कैसे करेगा? और कहेगा भी कि चलिए मैं आपको अर्पित होता हूं, तो क्या करेगा? भाले ही तो मारेगा, क्योंकि उसे सुख से जीना तो आया ही नहीं है, उसने इस कला को तो पहचाना ही नहीं है, वो सत्य को तो जानता ही नहीं है। अब साड़ी कहे आकर के तुमसे कि मैं आपको समर्पित हूं, तो तकवे तो गुजरेगी वो जो सीखें होती हैं उसकी। यही तुम लोगों के नाते हैं, रिश्ते हैं, संबंध है, क्या सच नहीं है? ये शाही के तकवे संबंधों की आन है। गढ़ते चुभते रिश्ते, बड़े सियाने हम हैं, और बड़े सियाने वो हैं जो हमें इस सत्य के साथ जुड़ के जीने चुना है। हम भक्ति क्या करें? और दिया था बड़ा मनोरम, बड़ा सरस, बड़ा अमृतमय मार्ग, चारों वेदों ने मिलकर एक अमृत का एक सुंदर मार्ग बनाया था कि जहां तू क्षण क्षण सुखी परमानंदित लेता हुआ, हर क्षण प्रभु के सौंदर्य का रोमांच आनंद लेता हुआ उसके साथ जुड़ता जाए। जब अंधेरा हो उससे पहले ही तुम मंजिल पाए, रात ही ना होने पाए, और तुम मंजिल पर आरूढ़ हो। जब हो रहा हो अंधेरा जीवन का, तू देव यान पर बैठा अनंत की ओर जा रहा हो, न कि फिर ही भय के जंगलों में पुनः पुनः भस्मी के अंबारों में अपनी अतृप्तियों के कारण तू तड़पता, भूखा, नंगा, प्यासा, अपनी परछाई से डरा हुआ उन प्रेत अवस्थाओं में भटक रहा हो, उस घुटन को जी रहा हो। मार्ग है, और मार्ग ऐसा है कि कह रहा कि इस मार्ग में भी तो राजा दशरथ रहेगा, तो रावण बनना क्या जरूरी है? तब 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर एक पिशाच बनकर मैं और मेरे के लिए सारे समाज को नोचना जरूरी है? तब ये सब किए बिना भी तू दशरथ हो सकता है, एक अमृत साम्राज्य का स्वामी हो सकता है इस राह पर भी। तो क्यों कसम खाए बैठा है कि मैं पूरी प्रेत लीला इस मनुष्य योनि में करूंगा, जिससे मजबूती से मुझे आगे लंबी प्रेत अवस्था मिले? क्योंकि प्रेत और पिशाच दूसरों को नोचते हैं, और मैं और मेरों के लिए यदि मैं समाज को नोच रहा हूं, इस पर्यावरण को नोच रहा हूं, सबको ठग रहा हूं, तो आगे मैं प्रेत कैसे नहीं बनूंगा? पूछो मैं अपने आप से, क्योंकि अपना सर्टिफिकेट तो मैं खुद लिख रहा हूं। हम सब पूछे अपने आप से, और जो कमाल नहीं होती वही रहेगा, नाता रिश्ता भी नहीं है साथ में। क्योंकि मरते ही अगर स्वप्न में दिख गए तुम उसको 4 दिन बाद, तो तुम्हारे जो अपने हैं जिनके लिए पाप कमाते रहे तुम सारे डर जाएंगे, तो चुड़ैल बन गई, तो डाइन बन के आ गई, स्वामी जी इसकी योनि मुक्ति कराओगे तो 2-4 और घसीट लेगी। वो सभी तेरे क्या, और तू सजा है उनका, फिर क्यों करते हो ऐसा नीच? क्यों करते हो? क्या अभी भी आंख नहीं खुलेगी? हम पूछे अपने आप से।
और ये मार्ग है सरस, ये मार्ग है मनोरम, ये मार्ग है परम सुख का। वो रोम रोम में श्री हरि बसा है, वो तो है ही है। अब हम भी बस गए हैं उसी में। वो ऋचा याद करो जिस सूत के पूर्व में आई है कि ऐन्द्र शान सिमरन सजित वानम सदा सहम वरशिष्ट मूतई भर। ऐन्द्र जीव को अभी पढ़ा ना रखी, यही ऐन्द्र इंद्रियों से अर्जित हुए जीव शान सिमरन, वो निरंतर निर्बाध वेद से जो तेरे को रोम रोम तुझे अपने में समेटे है, सीने से लगाए है, तेरे रोम रोम को बना रहा है, अपनी स्निग्ध ज्योतियों से उनमें अनुभूतियां ला रहा है, जीवन ला रहा है। ऐसे आत्मा श्रीवर को, गोविंद को शीघ्रता से पहचान। रोम रोम लिपटा है, तेरे जूठों को रख के बदल रहा है। तेरे शरीर में त्याज विष को भी तेरे देह से वही बाहर कर रहा है कि कहीं तो शरीर न चलाए। कौन सा काम है तेरा जो वो नहीं कर रहा है, और वो भी निष्काम भाव से कर रहा है। कोई फीस, कोई तनख्वाह, कोई लोग, कोई इच्छा नहीं है उसको, और तब वो कर रहा है। वो जो दो मंडलियों का अधिपति है, जिसकी मूर्तियां हर मंदिर में लगी हैं, वही तेरी आत्मा बनकर तुझ में बैठा हुआ है। और तू है कि आज उसी से आसक्त नहीं होना चाहता, तो फिर उसके साथ जाएगा कैसे? क्योंकि आसक्तियां ही बांधती हैं किसी के साथ भी। जब मर जाता है आपको घर का कोई व्यक्ति, देखो आसक्तियां कैसे बांधती हैं, और आसक्तियों की डोर कितनी मजबूत होती है, जरा कल्पना करो यार। कि जैसे ही मरा, पांव हमने दक्षिण दिशा में कर दिए लंका की तरफ, उत्तरायण अवध नहीं हो पाया, देवयान से नहीं गया है दक्षिणायन मार्ग से, अब हम देख रहे हैं इसे, और ले आए शमशान घाट में। तो कहा जिन फलों के पेड़ों की वनस्पतियों से बना है, वो पेड़ ही तो शरीर के पित्र हैं, अब उसका याद बना, हमने बना दिया। तो चिता की लकड़ियों से जाती है, तुम्हें तो तू ही नहीं नष्ट हुआ है, तेरे पाप के कारण आज ये भी तो यज्ञ करके भी यज्ञहीन जा रहे हैं। तूने इनका भी तो यज्ञ का अंश ध्वस्त किया है खाकर। अगर तुझे मोक्ष होता तो ये भी तो वरद होते, क्योंकि सामग्री तो यही बने थे यज्ञ में, तेरे भीतर भी। तू एक नहीं, सहस्त्र पितरों का पापी है। अपराध पूर्वक तूने उनके साथ अन्न लिया, ठगा है उनको, क्योंकि तुमने इस अन्न को तप के द्वारा तेजस में नहीं लौटाया। तो ये भी तो अभिशप्त हो गए, इनकी भी तो राह छूट गई। तो तूने अपने ही पाप नहीं किए, पितरों का भी दोषी है, तो प्रेत योनियों से बचेगा कैसे तू? अपराध एक नहीं, असंख्य है तेरे, तो कैसे बचेगा? तो कहा उन्हीं पितरों को बुलाओ, तो उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को काट करके हमने चिता बनाई। तो कहा तन सामग्री थी, जीव यजमान था वो स्वयं, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव था, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ का कुंड था, अग्नि थी, यही दुर्गा पार्वती ज्योति, यही माता थी, ब्रह्म अग्नियां ही। आज कुंड गया, आचार्य और उपाचार्य भी जा चुके हैं, अब तो जीव फंसा हुआ है इसमें, तो अब तो पितृयान है, इसी पर इसके तन रूपी सामग्री को हवन करो। तो महाराज लेकिन अग्नि कहां से लाएंगे? कहा ये अंतर्मुखी क्यों नहीं हुआ? ये अपनी आत्मा के साथ आसक्त क्यों नहीं हुआ? ये बाह्य जगत में अनासक्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक बाहर पूर्ण अनासक्त नहीं होता, भीतर पूर्ण आसक्त कैसे होता? जो जितना भी बाहर आसक्त है,
वो उतना भीतर अनासक्त है, और जो जितना बाहर अनासक्त है वो उतना आत्मा में आसक्त है। कुछ भी बोल रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ये अंतर्मुखी क्यों नहीं रहा? तो मैं बुढ़ापे में गया है तो अपने बेटों की चिंता की वजह से भीतर नहीं गया होगा, फलाने का ये काम करना है, उसका ये होना है, उसका वो होना है, इसी में फंसा रहा होगा महाराज। तो कहा फिर बेटे से कहो तेरे कारण इसकी भीतर की राह बर्बाद हो गई। अरे तू पुत्र कहां, तू तो बड़ा भारी शत्रु हो गया। ये तुझ में फंसा रहा और तू भी इसे फंसा रहा, तूने भी तो इसे भीतर जाने नहीं दिया, अपराधी तू भी हो गया। तो चल अब यजमान बन, अग्नि देख, क्योंकि आत्मा नहीं, प्राणवायु भी गया, ब्रह्म ज्वालाएं भी जा चुकी हैं, खाली सामग्री पड़ी है और अग्नि इस पितृयान के पास भी नहीं है। चल तू लपट ला, अग्नि दे, तेरे कारण ही वो जला है, अब तू जला अब इसे। बाकी यही अवस्था है ना आपकी। बेटा आग देता है, लपटें उठने लगती हैं, और जब लपटें उठकर उसके पास तक आने लगती हैं तो हम उसके पुत्र को बुला के कहते, सुनो, तन सामग्री को ही यज्ञ होना है, यजमान को नहीं। तो कपाल क्रिया करके इसे हटा, निकाल मार कर, तो बांस लेकर के उसके कपाल को फाड़ता है। ये आप सबके साथ होना, कपाल क्रिया करता है वो। इस अंड से, इस ब्रह्मांड से वो ज्योति बनकर उसे प्रकट होना था। जैसे अंडे से चूजा निकलता है, ये सोहम अस्मी का नाद करता, अनंत हो जाता, शून्य हो नहीं सका। अपनी न्याय आसक्तियों के कारण ये अनासक्त ही नहीं हुआ, तो ये ढलता कैसे, ये पलता कैसे, ये जन्मता कैसे, और ये प्रकट होता कैसे? तो कहा अब तू कपाल क्रिया करके इसको अलग कर। जब उसने कपाल क्रिया करी तो उसको हमने फिर कहा कि देखो वत्स, जिससे तुमने कपाल क्रिया करके अलग किया है, ये अपनी इन पूर्ण आसक्तियों के कारण पूर्ण प्रेत बनकर और ये तेरी देह में वास करेगा 10वां पर्यंत। इसलिए तो घर के भीतर अब नहीं जाएगा, बाहर बरामदे में बैठेगा तखत में, और हर कोई तेरी परछाई से भी दूर रहेगा, पूरा स्पर्श भी नहीं करेगा, तेरे घर वाले भी। करते हो नहीं करते? बोलो, आज सब भूल गए हो, सब विलायती हो गए। तो कहा इसको तो अलग बैठेगा 10वां पर्यंत, ये तेरी इंद्रियों से ही गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनेगा। तो तू नहीं सुनेगा तो ये कहां से सुनेगा? इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि तेरे द्वारा ही ये सुनेगा, और तेरे नहीं रहता हुआ ये प्रायश्चित करेगा कि खो के सुनहरा जीवन अपनी हठ धर्मिता के कारण ये फिर वापस जा रहा है भटकने को। जाने कितनी अंधेरी गुफाओं में से गुजरना होगा, जाने कितने बियाबान इसे दहलाते रहेंगे, जाने कहां कहां किन किन शून्यों में भटकता रहेगा। ये 10 दिन का 10वां पर्यंत ठहराव तेरे भीतर है, इसका से संभाल ले, क्योंकि ये आसक्ति के कारण ही तेरे देह में बैठेगा। आसक्तियां छोड़ती नहीं साथ हमारा, मर के भी नहीं छोड़ती है, और तेरे ही देह में ये गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनेगा, प्रायश्चित करेगा, तब यथा योनि गमन करेगा। क्योंकि आसक्ति इसकी आत्मा में होनी थी, तुम्हारे में रह गई, तो तुम्हें से दबाए।
बार बार कहते स्वामी जी आजकल मच्छर कीड़े क्यों बढ़ रहे हैं? हमने कहा जितनी आसक्तियां उतने कीड़े ही तो हैं। बढ़ाते जाओ, मर्जी तुम्हारी है। और ये कीड़े जीवन के भी तो हैं जो तुम्हें काट रहे हैं। आसक्त होना था उस ध्यान मूर्ति में, उस मंगल स्वरूप में, और उसी में बसे हुए, उसी का मधुर अनहद बांसुरी बने हुए, उसी का गीत बने हुए, ड्यूटी को ड्यूटी में करके, क्रिकेट खेलते लड़कों की तरह हार और जीत दोनों का आनंद लेते हुए तुम्हें जीवन के क्षणों को आत्मा की पूर्ण शक्ति में ढाल देना था। और ढालते रहे आसक्तियों में, चिंता, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और मोह में, तो आया यहां है। तो 10वें के बाद आप भस्मी में चित्र देखते हो कि वो कौन सी योनि में गया। स्वामी जी फलाना चित्र बना था, तो इससे कौन सी योनि हुई? हम भी क्या देते हैं, भाई जो ठीक समझो वो हो गई होगी। पहले प्रेत अवस्थाओं से तो बाहर निकले, जाने कितने युग की होंगी। आसक्तियां जब तक उसके मन से नहीं उतरेंगी, आसक्तियां जब तक पूर्णता पूर्ण रूपेण विलीन नहीं होंगी, किसी भी योनि में उसका जन्म संभव नहीं होगा। वो अपनी अतृप्तियों के कारण तड़पता रहेगा, भटकता रहेगा। तुम आज ही नहीं रो रहे, तुम्हें करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रोना पड़ेगा। और जो आज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराहट उसकी प्रतीक्षा करेगी अनंत काल तक। इतनी सी बात भी नहीं समझ पाते हम लोग। हम दूसरों के सामने दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर के सामने रो रहे हैं। और भगवान कहता है जो मुझे जिस भाव में भेजता है मैं उसे उसी भाव में फल देता हूं। वो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। और रो ले और आंसू दूंगा, मुस्कुराहट मांगोगे अनंत मुस्कुराहट दूंगा। चिंता मांगी है और ले जाओ। अगर उसकी भक्ति मांगी होती अमृत सुख देता मैं तुमको। बोल रहे थे कि मांग क्या रहे थे कि दाता जब देने खड़ा था तो कहने लगे कुछ चिंता, कुछ बदला, कुछ ईर्ष्या द्वेष दे जाओ मुझे, कुछ झूठ और कपट और देते जाओ। कहा ले जा भाई। अगर तुम उस वक्त कहते कि नारायण अपनी भक्ति दो, तो कहता ले जा। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। इसीलिए कहता हूं कि साधना से पहले स्वभाव को साधो, क्योंकि स्वभाव जो तुम्हारा होगा, साधना तो ऊर्जा का नाम है, उसी को बढ़ा देगी। रावण का दंभ बढ़ाएगी, उसका विनाश करा देगी, ऋषि को मोक्ष दिला देगी। यथा स्वभाव हर जीव अपनी प्रकृति का रूप ही तो ऊर्जा को भोगेगा। अभी बताया ट्यूबलाइट देखो, पंखा देखो। तो जिसने स्वभाव अपने नहीं साधे उसका जीवन अभी नहीं कोटि कोटि युगों तक नरक रहेगा। और स्वभाव में माधुर्य आए, स्वभाव में सौंदर्य आए, स्वभाव में तुम्हारे प्रेम भक्ति आए। इसी के लिए मैंने कहा बहुत सुंदर मूर्ति लेना, और सबसे अच्छी बात है बाल छवि ले लेना, क्योंकि बाल छवि में संसार का विषय नहीं, आसक्ति नहीं है, चतुराई और कपट नहीं है, निर्मल भाव है। तो मन सहज ही निर्मल हो जाएगा। और बाल स्वरूप ले लेना, और अतिशय निर्मल सर्वशक्तिमान का जब भाव रहेगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी तो जीवन में सर्वशक्तिमान होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अरे मनोविज्ञान है, समझो इसे। और वो ज्योतिर्मय है, वो अगर अमर अविनाशी है, और वो मेरे रोम रोम में बसा है, मैं उसके रोम रोम में बसा हूं। अर्जुन की स्तुति भगवान के विराट रूप में, ये दो दिन मैं देख रहा हूं कि संपूर्ण सचराचर आप में समाया है, क्षण भंगुर होकर, और आपकी सीमाओं का कोई पार नहीं है। उन्हें कहते हैं कि नारायण मैं देखता हूं आप मेरे रोम रोम में समाये हुए हो, और फिर कहता है मैं देखता हूं कि मैं भी आप में समाया हुआ।
इसका नाम भक्ति है। ये थोड़े ना कि घंटी हिलाई, आरती की, धूप दीप किया, भागे। कौन किसमें समाया? कहां भक्ति हुई? नाटक कर रहे थे क्या? और उस नाटक में सोचती हो तो तुम बेवकूफ बना लोगे परमेश्वर को। अरे वो दयालु है, वो तेरी हर बात को मुस्कुरा के स्वीकार कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने उसे मूर्ख बनाया है, वो कृपा कर देता है। इसलिए क्या जैसे आगे अनंत पाप योनियों में भटकने के बेचारे को जाना है, चलो जो कहता है इतनी इसकी बात रख लो। पाप मांग रहा है, पाप ही देते इसको। और कर क्या रहे हैं हम सब। और भक्ति मार्ग में गुरुकुल में मैंने बच्चों को इस रूप इसलिए दिया था कि जब सुंदर चेहरे में मन रहेगा तो विचार ही चेहरे का मेकअप करता है। क्रोध में भयानक होता है रूप तुम्हारा, भय में पीले पड़ जाते हो, चोरी पकड़ी जाए तो बड़ा घुटिया सा चेहरा हो जाता है तुम्हारा। तो जब सुंदर भगवान की मंगल मूर्ति का ध्यान रहेगा तो हर क्षण तुम्हारा चेहरा कैसा रहेगा? तो फिर रोगी होगे कि नीड़ो? और बताओ ये टॉनिक कौन सी दवा में कौन सा जाएगा? कि ये डॉक्टर देगा तुमको, और किस दुकान से लाओगे खरीद के? ये तो भाव है मन का, और सबसे बड़ी दवा है तुम्हें पूर्ण निरोग करने की। ये माननीय उसकी सुंदर मूर्ति है, सुंदर नैना विराम, मनोहारी छवि है, और एक अनंत में वास करने का पूरा विश्वास है, आस्था है, समर्पण आत्मा में हो गया है। तो बाहर जैसे भी वो निभ जाएगी। यही विधि राखे राम, अब आएगा ताही विधि रही, वरना गाते रहोगे, करोगे थोड़े ना। हाँ, गाएंगे स्वामी जी आपने बताया भाई हमें समझ में आ गया, जय विधि राखे राम तो ये विधि रही है। फिर उसको आप और तिलक त्रिपुट ऐसे लगाइए कि ऐसे लगाइए। मैंने कहा ये केही विधि कहां से आ गया? ये तो नहीं था इसमें। क्यों? क्योंकि वहां पर है ही नहीं जो चीज जिसे तुम समझते ही नहीं हो। तो फिर पूछोगे जूते पहनू की खड़ा? अगर खड़ाऊ पहने से मोक्ष मिलता होता तो मैं अपने कुत्तों के भी कहां बनवा दिया होता। क्या बात करते हैं? और अगर खाने से ही मोक्ष होता या न खाने से मोक्ष होता तो जहां जिन जिन देशों में दुर्भिक्ष होता है और भूखों मरते हैं, अकाल